अल्लाह ताला ने सबसे पहले अपनी कुदरत और हिकमत से कायनात का इरादा फरमाया। जब कुछ भी मौजूद नहीं था, तब सिर्फ अल्लाह था। उसने अर्श और कुर्सी को पैदा किया, फिर नूर और अंधकार को वजूद दिया, आसमान और जमीन को अपने हुक्म से कायम किया। हर चीज को एक तय मिकदार में बनाया, वक्त और जगह की बुनियाद रखी, कायनात में निजाम और तरतीब पैदा की, हर मखलूक के लिए मकसद तय किया। ये सब कुछ अल्लाह की एक कून से हो गया। अल्लाह ने 7 आसमान बनाए, हर आसमान को अलग ताकत और हिकमत दी। फिर जमीन को फैलाया और मजबूत बनाया, पहाड़ों को गाड़ दिया ताकि जमीन न हिले, दरियाओं और समंदरों को बहाया, हवाओं को चलने का हुक्म दिया, दिन और रात को पैदा किया, सूरज और चांद को रोशनी का झरिया बनाया, सितारों को रास्ता दिखाने वाला बनाया। हर चीज अपने निजाम पर चलने लगी। अल्लाह ने फरिश्तों को नूर से पैदा किया, हर फरिश्ते को खास काम सौंपा। फिर जिन्नात को आग से पैदा किया, उन्हें इख्तियार दिया गया। इसके बाद इंसान की तख्लीका का इरादा हुआ। आदम अलैहिस्सलाम को मिट्टी से बनाया, उनमें अपनी तरफ से रूह फूंकी, इंसान को इल्म और समझ दी। जमीन पर इंसान को खलीफा बनाया, उसे सही और गलत की पहचान दी। अल्लाह ने तमाम जानवरों को पैदा किया, हर जानदार को रोजी का निजाम दिया, पेड़ पौधों को उगाया ताकि जिंदगी चले, हर मखलूकन को एक दूसरे से जोड़ा। कायनात आदम अलैहिस्सलाम की अजमत समझाई। फिर अल्लाह ने उस जिस्म में अपनी तरफ से रूह फूंकी। रूह दाखिल होते ही आदम अलैहिस्सलाम जिंदा हो गए। सबसे पहले उनकी आंखें खुली, उन्हें इल्म सिखाया गया, तमाम चीजों के नाम सिखाए गए। आदम अलैहिस्सलाम को अकल और समझ दी गई। फरिश्तों को उनके सामने सजदा करने का हुक्म हुआ। सब फरिश्तों ने सजदा किया, सिवाय इब्लीस के। इस तरह इंसान की तख्लीक मुकम्मल हुई। अल्लाह ताला का इरशाद है, और जन्नत में तुम्हारे लिए हर वह चीज मौजूद होगी जिसको तुम्हारा दिल चाहेगा, और जो तुम वहां मांगोगे मिलेगी। यह सब कुछ उस जात की तरफ से बतौर मेहमान नवाजी के होगा जो बहुत बख्शने वाला, निहायत मेहरबान है। अल्लाह ताला का इरशाद है, और बेशक सरकशों के लिए बहुत ही बुरा ठिकाना है। यानी दोजख जिसमें वह गिरेंगे, वह कैसी बुरी जगह है। वहां खौलता हुआ पानी और पीप मौजूद है। यह लोग उसको चखें, और इसके अलावा और भी इस कस्म की मुख्तलिफ नागवार चीजें हैं, उनको भी चखें। अल्लाह ताला का इरशाद है, अल्लाह ताला दोजखियों से फरमाएंगे, चलो उस अजाब की तरफ जिसको तुम झुठलाते थे। तुम धुएं के ऐसे साए की तरफ चलो जो बुलंद होकर फटकर 3 हिस्सों में हो जाएगा, जिसमें ना साया है न वह आग की तपिश से बचाता है। वह आग ऐसे अंगारे बरसाएगी जैसे बड़े महल, गोया के वह काले ऊंट हों। यानी जब वह अंगारे ऊपर जो उठेंगे तो महल नुमा मालूम होंगे, और जब नीचे आकर गिरेंगे तो ऊंट के मिसल मालूम होंगे। अल्लाह ताला का इरशाद है, उन दोजखियों को आग ऊपर से भी घेरे में लिए हुए होगी और नीचे से भी घेरे हुए होंगी। यह वह अजाब है जिससे अल्लाह ताला अपने बंदों को डराते हैं। ऐ मेरे बंदों, मुझसे डरते रहो। अल्लाह ताला का इरशाद है, बेशक दोजख में बड़े गुनहगारों के लिए जक्कूम का दरख्त खुराक है, और वह सूरत में काले तेल की तलछट की तरह होगा, जो पेट में ऐसा जोश मारेगा जैसे खौलता हुआ गर्म पानी। और फरिश्तों को हुक्म होगा कि इस मुजरिम को पकड़ो और घसीटते हुए दोजख के बीचों बीच धकेल दो, और इसके सर पर तकलीफ देने वाला गर्म पानी छोड़ दो, और तमस्खर करते हुए कहा जाएगा कि ले छक ले, तू बड़ा बा इज्जत व मुकर्रम है। यानी तू दुनिया में बड़ा इज्जत वाला समझा जाता था, इसलिए मेरे हुक्म पर चलने में शर्म महसूस करता था। अब यह तेरी तज़ीम हो रही है, और यह तमाम वही चीजें हैं जिनमें तुम शक